दोस्तों स्वागत है आपको अपने चैनल वीडियो 360% में। चलिए आज हम ट्रांसफार्मर का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर। तो देखिए रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर भी एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर क्या होता है, एक प्रकार का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो स्टेप डाउन होगा यानी कि सेकेंडरी में वोल्टेज कम होगी तो करंट बहुत ज़्यादा होगी, सेकेंडरी में वोल्टेज कम होगी तो करंट क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसका प्रयोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में डीसी करंट की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। मान लीजिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में डीसी करंट की अगर ज़रूरत पड़ी तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ये रहा हमारा रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर का डायग्राम। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें फ्लक्स फाई एम फ्लो कर रहा है और हम क्या किए हैं, सेकेंडरी से निकलने वाली करंट में, सेकेंडरी से निकलने वाली वाइंडिंग में जो एक क्या लगा दिए हैं, डायोड लगा दिए हैं जो एसी को डीसी में बदल दे रहा है। तो देखिए डीसी करंट प्राप्त करने के लिए रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ रेक्टिफायर को जोड़ दिया जाता है। रेक्टिफायर की क्या करते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या करते हैं, एक रेक्टिफायर जोड़ देते हैं रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर में और आवश्यकता के अनुसार डीसी करंट प्राप्त कर लिया जाता है। और आवश्यकता अनुसार क्या कर लिया जाता है, डीसी करंट प्राप्त कर लिया जाता है। देखिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर भी कैसा ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जनरली 220 से 240 वोल्ट की लो करंट को 80 से 110 वोल्ट की हाई करंट में बदलने का कार्य करता है। हम जानते हैं कि जब सेकेंडरी पे वोल्टेज घटता है तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी, और जब करंट बढ़ता है तो क्या होता है, तो करंट ही के कारण हीट प्रोड्यूस होता है। और हीट किसके काम में आती है, वेल्डिंग के काम में आती है, मेटल को पिघलाने की। इसीलिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को हम स्टेप डाउन प्रकार की ट्रांसफार्मर बनाते हैं। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी करंट को रोटेटरी स्विच आप प्लग का यूज करके कंट्रोल करते हैं। क्या कर रहा है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी करंट को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, स्विच, रोटेटरी स्विच या प्लग का यूज करके हम सेकेंडरी वाइंडिंग के करंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ और पॉइंट। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के कोर सहित पूरे वाइंडिंग को टैंक में भरे ऑयल में डुबा दिया जाता है। और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर के कोर सहित पूरे वाइंडिंग को कहाँ डुबो दिया जाता है, टैंक में भरे ऑयल में, क्योंकि जिससे यह कार्य करते हुए सेल्फ कूल होता रहता है। जिससे क्या करते हैं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से हम वर्क लेते रहते हैं और ये कूल भी होता रहता है। देखिए फर्नेस ट्रांसफार्मर, तो जानते हैं हम फर्नेस ट्रांसफार्मर का कहाँ यूज होता है। फर्नेस ट्रांसफार्मर का यूज हम बड़ी बड़ी भट्टियों में मेटल को पिघलाने के लिए करते हैं। और मेटल को पिघलाना जब है तो हम जानते हैं कि इससे हमें क्या ज़्यादा चाहिए, करंट ज़्यादा चाहिए। तो करंट ज़्यादा चाहिए यानी सेकेंडरी को हम क्या बनाएंगे, स्टेप डाउन बनाएंगे, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कब होगी, जब करंट बहुत ज़्यादा होगी तभी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। और हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, मेटल मेल्ट हो जाएंगे। फर्नेस ट्रांसफार्मर एक स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। फर्नेस ट्रांसफार्मर कैसा ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है। चूँकि हम जानते हैं कि वस्तु को पिघलाने के लिए अधिक मात्रा में करंट की नेसेसिटी होती है, इसीलिए फर्नेस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन नेचर का बनाते हैं। अभी आपको हम बताएं, फर्नेस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या जुड़ी होती है, कार्बन के इलेक्ट्रोड जुड़े रहते हैं और इन इलेक्ट्रोड को मेल्ट की जाने वाली मेटल के पीस के कांटेक्ट में रख दिया जाता है। कार्बन की सेकेंडरी से क्या थी, फर्नेस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से क्या जुड़ी होती है, कार्बन के इलेक्ट्रोड। और ये इलेक्ट्रोड को कहाँ टच करा दिए रहते हैं, मेटल से जो पिघलाया जाता है उससे कांटेक्ट करा दिया जाता है, कांटेक्ट में रख दिया जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोड से करंट फ्लो होती है, इलेक्ट्रोड के द्वारा उत्पन्न हीट से सॉलिड मेटल के पीस मेल्ट कर जाते हैं, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए 2 इलेक्ट्रोड तथा 3 फेज ट्रांसफार्मर के लिए 3 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।